हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैनल बाय नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में जो नर्सिंग का काफ़ी सारा एग्ज़ाम है, आरआरबी, स्टाफ नर्स, सीएचओ, वहाँ पे बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज साइंटिफिकली नोन एज। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से, कम होने से वो जो कंडीशन उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, बी एम्फाइसेमा, ऑप्शन सी एस्पाइशिया, ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है लो ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्लड। तो ब्रोंकाइटिस मीन्स क्या है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो ये तो नहीं होगा। आप लोगों को पहले से ही पता है किसी भी वर्ड का लास्ट में अगर आइटिस हो तो दैट मीन्स वो पार्ट में इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट ये क्या है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा मीन्स ये एम्फाइसेमा एक लंग डिसऑर्डर है, लंग डिजीज है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी एस्पाइशिया। एस्पाइशिया मीन्स क्या है, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो उसको बोलते हैं एस्पाइशिया टू द बॉडी। और क्वेश्चन क्या पूछा है, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, तो टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से उसको क्या बोलता है, हाइपोक्सिया। लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द हाइपोक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज साइंटिफिकली नोन एज हाइपोक्सिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइसूरिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्लाइसूरिया मीन्स क्या है। ऑप्शन ए लो अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, ऑप्शन बी हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, ऑप्शन सी लो अमाउंट ऑफ फैट इन यूरिन, ऑप्शन डी एवरेज अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन। सो ग्लाइसूरिया मीन्स क्या है, ग्लाइसूरिया मीन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, high amount of sugar in urine, it's called glyceria. So the correct answer is option B. Next question, write the full form of COPD. COPD आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। COPD क्या है, COPD एक लंग डिजीज है, क्रॉनिक लंग डिजीज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो चलिए फुल क्या पूछा है क्वेश्चन, फुल फॉर्म COPD का फुल फॉर्म क्या है। C फॉर क्रॉनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पल्मोनरी, D फॉर डिजीज। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन बी कैंसर कॉजिंग पल्मोनरी डाटा, सॉरी गाइस ये ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन डी कन्वेंशनल ऑब्टेनिंग पल्मोनरी डिजीज। सो द करेक्ट आंसर is option C, chronic obstructive pulmonary disease. नेक्स्ट क्वेश्चन का चल रही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर BMW मीन्स क्या है, BMW मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्फेक्टेड सिरिंज विदाउट ए नीडल इज डिस्कार्डेड इनटू विच कलर ऑफ कोट बैग। क्या पूछा है क्वेश्चन, जो सिरिंज है हम लोग वो इन्फेक्टेड सिरिंज है, वो विदाउट नीडल के बिना हम कौन सा डस्टबिन में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो डस्टबिन है वो उसका कलर कोड है, क्या क्या मेनली क्या क्या रहता है, ग्रीन, येलो और रेड, वाइट, ब्लैक और ग्रीन सेम, ब्लू।
तो क्या पूछा है क्वेश्चन, इन्फेक्टेड सिरिंज विदाउट ए नीडल डिस्कार्टेड इनटू विच कलर ऑफ बैग। इन्फेक्ट सिरिंज हम कौन सा कलर में फेंकेगा? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लू। तो येलो में क्या फेंकते हैं हम लोग? जो इन्फेक्टेड, येलो में क्या है? ब्लड रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड ब्लड, ये सब हम येलो में फेंकते हैं। और नेक्स्ट रेड, रेड में क्या होगा? रेड में आईवी फ्लूइड, आईवी सेट, देन कैथेटर, देन ग्लव्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? देन सिरिंज। तो क्वेश्चन इन्फेक्टेड सिरिंज विदाउट नीडल, तो नीडल के बिना ये कहाँ पे जाएगा? ओबियसली ये नीडल के बिना विदाउट ये कहाँ पे जाएगा? जो ये रेड में जाएगा। ऑप्शन सी ग्रीन में, ग्रीन में हम लोग क्या बोलते? प्लास्टिक वगैरह। ब्लू में क्या आएगा? ब्लू में आएगा ग्लासेस, ब्लू में आएगा क्या? एम्पूल और वाइल्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा? इन्फेक्टेड सिरिंज कौन सा बाइल में जाएगा? इन्फेक्टेड सिरिंज जाएगा ओबियसली, इन्फेक्टेड सिरिंज कौन सा बाइल में जाएगा? ऑप्शन बी रेड बाइल में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेड। इन्फेक्टेड सिरिंज कौन सा बाइल में जाएगा? रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर? That which drug will the doctor order that is to be administered immediately? तो क्या पूछा है क्वेश्चन, एक पेशेंट आया है जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली ड्रॉप्स, मतलब लोअर साइड हो गया है, ड्रॉप्स। तो जो नर्सिंग ऑफिसर, ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, तो वो डॉक्टर क्या मेनली क्या एडमिनिस्टर करेगा, क्या एडमिनिस्टर करने के लिए ऑर्डर देगा? तो ऑप्शन ए इंजेक्शन डोपामिन, ऑप्शन बी इंजेक्शन नोराड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर की क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ओबियसली, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डोपामिन क्यों देता है? लो ब्लड प्रेशर के लिए, और नोराड्रेनालिन भी ब्लड प्रेशर के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज डायग्नोज विथ ARF। ARF मीन्स क्या है गाइस? ARF मीन्स एक्यूट रेनल फेलियर। विच लेबोरेटरी वैल्यूज आर मोर सिग्निफिकेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ARF? क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा ब्लड टेस्ट हो जो मोर सिग्निफिकेंट है ये डायग्नोसिस? ARF जो है एक्यूट रेनल फेलियर जो है उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बान मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनाइन, ऑप्शन बी WBC एंड हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी पोटासियम एंड सोडियम, ऑप्शन डी बिलीरुबिन एंड सोडियम। तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक्यूट रेनल फेलियर के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट मोर सिग्निफिकेंट है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज गाइस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनाइन, जो किडनी रिलेटेड है, एक्यूट रेनल फेलियर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ रेनल कैलकुली इज एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? तो क्या पूछा है क्वेश्चन, एक क्लाइंट है, जो एक पेशेंट है जो इसका रेनल कैलकुली है, वो मेडिकल वार्ड में एडमिटेड है, तो नर्स फास्ट कौन सा इंटरवेंशन फास्ट करेगा? तो ऑप्शन ए मॉनिटर द क्लाइंट यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन बी एसेस क्लाइंट पेन एंड रूल आउट द कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज द क्लाइंट ओरल फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन डी यूज ए सेफ्टी गेट बेल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन कौन सा होगा गाइस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी assess the client pain and rule out the complication. So the correct answer is option B. Next, a disorder in which a patient maintains a fixed posture without any movement
ऑप्शन ए कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन बी प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी नेगेटिज्म, ऑप्शन डी मैनरिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कैटाप्लेक्सी जो है वो पेशेंट जो है वो फिक्स पोस्चर में रहता है विदाउट एनी मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग सिंड्रोम में occur। क्या पूछा है क्वेश्चन, यहाँ से कौन सा डिजीज में डंपिंग सिंड्रोम जो है वो दिखाई देता है। ऑप्शन ए गैस्ट्रोस्टोमी, ऑप्शन बी कोलोस्टोमी, ऑप्शन सी गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन डी न्यूमोनेक्टोमी। तो कौन सा डंपिंग सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है, काफ़ी देखा है हमने। गैस्ट्रेक्टोमी मीन्स क्या है, स्टोमक, ये ऐसा है हमारा स्टोमक जो है ऐसा होके ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है डंपिंग सिंड्रोम मीन्स क्या है, ये स्टोमक जो है ये वाला काट दिया है, मीन्स ये वाला काट दिया है, स्टोमक को आउट किया है। तो स्टोमक आउट करने से क्या होगा, हम जो भी हम लोग खाएगा यहाँ से खाना डायरेक्ट इंटेस्टाइन में डंप मारेगा, डंप मीन्स जंप करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। तो ये कौन सा डिजीज में दिखाई देता है, ये गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। तो सो द करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गैस्ट्रेक्टोमी। स्टोमक जो है वो रिमूव किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गैस्ट्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of immunity is present from birth and provide immediate protection against disease। ऑप्शन ए adaptive immunity, ऑप्शन बी acquired immunity, ऑप्शन सी innate immunity, ऑप्शन डी specific immunity। तो कौन सा इम्यूनिटी होगा जो बर्थ से प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनेट इम्यूनिटी। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से प्रेजेंट रहता है एंड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है इमीडिएटली। Next question, in an acute episode of hypoglycemia, patient should be immediately given option A fast acting sugar, B low sodium diet, C water, D high fat diet। So the correct answer is option A fast acting sugar। Next, which of the following disease caused by the deficiency of cortisol hormone। कोर्टिजल हार्मोन की वजह से कौन सा डिजीज होता है। जो ऑप्शन ए एडिस डिजीज, बी कोजिंग सिंड्रोम, डायबिटिक मेलिटस, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एडिसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। क्या पूछा है क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन जो है वो एक्सेसिव सिक्रेशन होने से इसकी वजह से कौन सा डिजीज होने का चांस है। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी SIADH। SIADH मीन्स सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडिनोसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन। ऑप्शन सी कोजिंग सिंड्रोम, बी डी एडिसन क्राइसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी का फुल फॉर्म क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ पाल्मोनरी एम्बोलिज्म। पाल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सा इन सिंड्रोम जो है वो दिखाई देता है। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, बी ब्रेडिप्निया, सी डिप्सनिया, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिप्सनिया। ये है हमारा गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं लास्ट। विच ऑफ
is the appropriate nursing action by a nursing officer after taking a BG sample from a radial artery? Option A, put pressure on the site for 5 minutes with sterile pad. Clean with alcohol swab. C, cover site with cloth patch. Option none of the above. So the correct answer is option A, put pressure on the site for 5 minutes with sterile pad. प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत होने से प्लीज़ गाइस और कमेंट में ज़रूर बोल देना।